हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डायरी ऑफ शकील। दोस्तों, कुछ वाक़यात इंसान की ज़िंदगी को तब्दील कर देते हैं। ऐसे ही दो अजीब कहानियां मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगा। पहली कहानी चेस्टर पैटिसन की है। ये अमेरिका में रहती है। 2014 में इसको एक बहुत बुरी खबर मिली कि इसके वालिद जेसन की ट्रैफिक हादसे में मौत हो गई है। जेसन इसका असल बाप नहीं था। चेस्टर एक यतीम खाने में रहती थी और जेसन ने इसको बचपन में ही एडॉप्ट कर लिया। जेसन लड़की का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। इसकी पढ़ाई, इसके दूसरे खर्चे सब जेसन ही उठा रहा था। चेस्टर के लिए इसकी सारी दुनिया जेसन ही था। इसकी मौत की खबर सुनकर ये टूट गई। जेसन की मौत के बाद इसका मोबाइल नंबर बंद कर दिया गया, लेकिन चेस्टर के पास इसका एक और नंबर भी था जो एक्टिव नहीं था। चेस्टर ने फैसला किया ये हर दिन अपने मरे हुए वालिद को मैसेज करेगी और लिखा करेगी कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ताकि ये अपने वालिद से खुद को कनेक्टेड फील करे। और फिर ये रोज़ाना इस नंबर पर मैसेजेस भेजा करती थी। एक चीज़ थी कि इसके मैसेजेस भी डिलीवर हो रहे थे और ये हैरत अंगेज़ बात थी। इसने कई दफ़ा चेक करने के लिए इस नंबर पर कॉल भी की और हैरत अंगेज़ बात ये थी और ये नंबर एक्टिव भी था, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। चेस्टर अभी छोटी थी और इसकी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन ये फिर भी हर दिन नंबर पर मैसेजेस भेजती रही। ये सिलसिला 4 साल तक चलता रहा और 2018 के एक दिन एक बहुत हैरत अंगेज़ बात हुई। चेस्टर 23 साल की हो चुकी थी। इसने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर लिया था। मामूल के मुताबिक इसने अपने वालिद के नंबर पर मैसेज किया, लेकिन इसके बाद आगे से एक रिप्लाई आया। चेस्टर हैरान रह गई। इसको यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन यह मैसेज इसके वालिद का नहीं था। दरअसल ये इसके वालिद का नंबर इसकी मोबाइल में गलत सेव था। जेसन के पास ये नंबर कभी था ही नहीं। ये नंबर दरअसल किसी और आदमी का था जिसका नाम ब्राड था। और आप अजीब बात देखें कि 2014 में इस आदमी की बेटी का भी कार एक्सीडेंट में ही मौत हो गया था, जिस साल जेसन की भी डेथ हुई थी। इस आदमी का कोई और नहीं था। इसकी ज़िंदगी अपनी बेटी की गिर्द घूमती थी। इसको इतना सदमा लगा कि यह खुदकुशी करने का इरादा कर रहा था और तभी इसको चेस्टर का मैसेज आया, जो अपने मरे हुए वालिद के नंबर पर मैसेज कर रही थी। इसको चेस्टर के मैसेज ने खुद को रोक दिया और चेस्टर को अपनी बेटी समझना शुरू हो गया। दोस्तों, चेस्टर इसको 4 साल तक मैसेजेस करती रही और इस तरह जाने अनजाने में इस आदमी को भी एक ऐसी लड़की मिल गई जिसको ये अपनी बेटी समझना शुरू हो गया। इसने चेस्टर को 4 साल तक कुछ नहीं बताया था कि वो ऐसे मैसेजेस करना बंद ना कर दे। और फिर 4 साल के बाद चेस्टर को इसने मैसेज भेजा कि मैं तुम्हारा वालिद नहीं हूँ और 4 साल से तुम मुझे मैसेजेस भेज रही हो। ये कहानी काफ़ी मशहूर हो गई। किस्मत ने 2 ऐसे लोगों को मिला दिया जो ज़िंदगी में एक जैसे ही दुख से गुजर रहे थे। चेस्टर और ब्रैड आज भी एक दूसरे से बातें करते हैं। इस आदमी ने चेस्टर को अपनी बेटी बना लिया। दोस्तों, दूसरी कहानी काफ़ी चकरा देने वाली है। 2 अप्रैल 2006 को अमेरिका के इलाके में 2 लड़कियां लॉरा और विटनी अपनी कॉलेज वैन में सफ़र कर रही थी कि अचानक इनकी वैन को एक ट्रक ने हिट किया। ये हादसा इतना ख़तरनाक था कि दोनों लड़कियां शदीद ज़ख्मी हो गई थी। इनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। दोनों की फैमिलीज़ और दोस्त दोनों हॉस्पिटल में इकट्ठे हो गए। इन दोनों लड़कियों के चेहरों पर काफ़ी चोटें थीं और दोनों का चेहरा मुकम्मल तौर पर सूज गया था। कुछ ही देर के बाद ये खबर सामने आई कि विटनी इस हादसे में मर चुकी है और लॉरा बच गई है। विटनी की फैमिली यह खबर सुनकर सदमे में चली गई। विटनी की आखिरी रस्म अगले ही दिन हो गई। इसकी आखिरी रसूमात में 1400 लोग मौजूद थे। उधर हॉस्पिटल में लॉरा की फैमिली लॉरा की सेहतयाब होने का इंतज़ार कर रही थी। लॉरा का चेहरा सूजा हुआ था और ये बात भी नहीं कर सकती थी। इसकी आंखें बंद थी। यूं 5 हफ्ते गुजर गए और जब लॉरा का चेहरा सही होना शुरू हुआ तो एक शॉकिंग खबर सामने आई, जिसने लॉरा और विटनी की फैमिली की दोनों की ज़िंदगी बदल दी। हॉस्पिटल की इंतज़ामिया से बहुत बड़ी गलती हो गई।
इन 5 हफ्तों में इनको पता ही नहीं चला कि हॉस्पिटल में जिंदा बचने वाली लड़की लौरा नहीं बल्कि विटनी है, और जिस लड़की की डेथ हो गई है वो दरअसल लौरा है। यानी हॉस्पिटल में लौरा की फैमिली विटनी के सेहतयाब होने की दुआ मांग रही थी, और उधर विटनी की फैमिली ने लौरा को दफन कर दिया था। इसका चेहरा मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुका था। लेकिन ये इंतहाई हैरत अंगेज बात थी कि हॉस्पिटल स्टाफ को भी 5 हफ्तों तक खबर नहीं हो सकी, और ना ही इन दोनों के घर वाले अपनी बेटियों को पहचान सके। दोनों लड़कियों के बाल भी एक जैसे थे, इन दोनों के चेहरे बिगड़ चुके थे, यानी काफ़ी मिलती जुलती थी। लेकिन फिर यह भी इंतहाई अजीब के साथ विटनी दरअसल जिंदा थी और लौरा मर चुकी थी। दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला, हमारी ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देते हैं। ये 2 कहानियाँ भी बिल्कुल वैसी ही हैं। दोस्तों, ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।